हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी दुविधा में हैं, जहां अपने लव लाइफ से जुड़ा आपको कोई फ़ैसला लेना है, लेकिन आपको इस समय वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों के बीच सेपरेशन है, जहां पर आपके पार्टनर को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती है तो उन गलतियों को किस तरह वो एक्सेप्ट करें, या फिर किस तरह से वो आपको कन्विंस करें ताकि आप उन्हें माफ़ कर दें। यहाँ पर एक ये एनर्जी है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि किस तरह अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट कर लें, या फिर किस तरह से वो आपको कन्विंस करें ताकि आप उन्हें माफ़ कर दें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही दुविधाओं से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं है इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप खुलकर अपने पार्टनर का साथ नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में सोचें या अपना जवाब दें या बढ़ें, लेकिन आपकी अपनी सिचुएशन ऐसी है जहां आप अब इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ या फाइनेंस और अपने लव लाइफ को आप बैलेंस कर नहीं सकते हैं, या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप इस वक्त रिश्ते में उस तरह की अपने श्योरिटी आप अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से आपकी ये दुविधा है कि क्या किया जाए। आप रिश्ते को भी संभालना चाहते हैं, अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर आपकी अपनी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आपको अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनके पार्टनर एक से ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ भी रिश्ते में रहें और किसी और पर्सन को भी अपने जीवन में शामिल रखें। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर मैरिड हैं, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, और आपको भी। यहाँ आप में से कुछ लोग इस बात से अवेयर हैं कि वो एक मैरिड पर्सन है, और आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आपके साथ अगर रहना चाहते हैं तो अपने उस पार्टनर को वो छोड़ दें या फिर वो रिश्ता ख़त्म कर दें, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं हैं। वो दोनों ही रिश्ते में बैलेंस क्रिएट कर कर आगे चलते रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि यहाँ पर आपके पार्टनर की दुविधाएं हैं, वो पहल करें तो किस तरह करें। हालांकि वो सोच ज़रूर रहे हैं
कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ आपकी पार्टनर की सोच ज़रूर है कि वो आपसे बात करे, रिकन्सिलेशन करे, लेकिन इस वक्त वो एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी इस वक्त पूरी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उनके दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं, कई बार वो प्लान्स बनाते हैं, लेकिन अभी इसके लिए उन्होंने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ले लें, लेकिन इस वक्त वैसी क्लैरिटी नहीं है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में मैच्योरिटी लेवल में आप दोनों के डिफरेंस हो सकता है। आप हो सकता है कि किसी सिचुएशन को बहुत मैच्योरली आप हैंडल करते हों या फिर गंभीरता से किसी मामले के बारे में सोचते हों, और ये पर्सन बिल्कुल आपके अपोजिट हो सकते हैं। अब ये किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, या फिर हर समय ये हंसी मजाक के मूड में रहते हों, या एक जॉली नेचर हो। तो यहाँ पर आप दोनों में या तो मैच्योरिटी लेवल आप दोनों के अलग अलग हैं, या फिर आप दोनों में एज गैप हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक उम्र में थोड़े छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो वहाँ आपके पार्टनर इस बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि या तो आप अपने लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चाहे ये मैरिड पर्सन हैं, चाहे इनके अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फैमिली है इनकी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप इन दिनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या होगा इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं आपको ये डर सता रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पर आप अपने पार्टनर से एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पहल करें, आपको क्लैरिटी दें, या फिर अपना फ़ैसला इस रिश्ते में आगे बढ़ने का लें। लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। ये बातें इन बातों की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिस भी वजह से प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, यहाँ पर इन बातों को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ आपके पार्टनर को, या फिर आप भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, ये आपके पार्टनर को भी काफ़ी परेशान कर रही हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इस वक्त वो अपनी दुविधा की स्थिति में हैं कि क्या किया जाए या कैसे किया जाए, इस वाली एनर्जी में हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ आपको एक डिसीजन लेना है, या तो आपको डिसीजन लेना है या फिर आपके पार्टनर को। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिनकी भी तरफ से डिसीजन लेने की बात है, या जिन्हें भी अपने लव लाइफ के बारे में फ़ैसला लेना है, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ जीवन में बढ़ने का, आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लें और आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो, आप दोनों फिर से साथ हों। और अगर ये प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फैमिली की तरफ से विरोध था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं था, या फिर आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपके अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो ये इस दुविधा से आपके पार्टनर निकल जाएंगे। एक क्लैरिटी मिल जाएगी और इसके लिए आपके पार्टनर आने वाले दिनों में
ये प्लानिंग है, इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप दोनों फिर से साथ हों। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस की स्थिति है, जो ये सिचुएशन है, वो ख़त्म हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी हो सकती है, आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, वो भी इमीडिएट कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आने वाले दिनों में आपके लिए ये समस्याएं सुलझ सकती हैं। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their love life. Please give guidance for collective Capricorn sign about their love life. Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their love life. पहला कार्ड है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस. लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ अच्छी हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी देने की ज़रूरत है. सबके लाइफ में अपने एक मी टाइम होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए. जहाँ पर एक दूसरे से सारी बातें आप शेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप कुछ ऐसी बातें हों जो अपने पार्टनर से आप शेयर ना करना चाहें या फिर उस टाइम में ना आप शेयर करना चाहें, भले आप बाद में उस बात को शेयर करें. ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है कि वो इस वक्त हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं. उनकी अपनी कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई प्रोफेशनल या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें और आपको ज़िद हो कि आपके पार्टनर अपनी बातें आपसे कह दें. आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं कि कोई और बात है. तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने रिश्ते में आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है. प्यार एक दूसरे को जकड़ने का नाम नहीं है कि किसी पर आप प्रेशर बनाएं कि वो हर छोटी मोटी बात आपसे शेयर करे या फिर वो आपके मुताबिक चले. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि ये प्यार कभी भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करता है या क्लेम नहीं करता है कि ये आपका हक है, आपको ये मिलना ही चाहिए या होना ही चाहिए. प्यार हमेशा खुशी देता है. एक दूसरे के लिए अगर प्यार है तो वहाँ पर एक दूसरे को आप स्पेस देते हैं, आप उन्हें उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं. तो अपने लाइफ में आप लव लाइफ में अगर हार्मनी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना ही अपने पार्टनर पर किसी तरह का फोर्स करें. अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए फोर्स करें. अगर ज़रूरत उन्हें है तो उन्हें अपना वक्त दें, स्पेस दें, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और आपके पास आ पाएँ. नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. जब भी आपके मन में सवाल आता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो जब भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि किसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, ना कि हमारा माइंड इन्वॉल्व हो जाता है कि किसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है किसी सिचुएशन से, या आपके उस समय जो एक्शन लेंगे उसका रिज़ल्ट क्या होगा. ये माइंड की इन्वॉल्वमेंट बाद में आती है, पहला डिसीजन दिल का होता है. तो यहाँ पर अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है कि आपके लिए इस वक्त क्या करना सही है, यहाँ पर
आप अपने लव लाइफ में जिस भी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, आप अपने पार्टनर को वक्त दें, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सुलझाएं। तो यहाँ पर अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो अपनी दिल की आवाज़ सुनें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। तो अगर अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो वो फ़ैसला आपका सही होगा। फ़ैसला आपको अपने दिल की आवाज़ सुनकर लेना है। एक्शन लेने से पहले भले आप उसके बारे में सोच लें, लेकिन जो आपका दिल कह रहा है वो फ़ैसला आपका सही होगा। तो अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। नेक्स्ट है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। जब यह यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, हमारे साथ और कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ यादें होंगी जो हमने अपनों के साथ, अपनी करीबियों के साथ जो मेमोरीज़, जो खुशियाँ शेयर की है, जो पाई है, बस वही यादें रह जाएंगी। तो यहाँ पर कोशिश करें कि माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएं। अगर आप दोनों के बीच ही कोई कहासुनी हो गई है तो एक दूसरे को माफ़ करें, अपने रिश्ते को हील करें और रिश्ते में आगे बढ़ें। और अगर आप दोनों के साथ आने में, ये आपकी फैमिली हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनकी सहमति नहीं थी, उनकी नाराज़गी थी और इस वजह से किसी तरह का वाद विवाद हुआ था, कोई बहस हुई थी, तो वहाँ भी उन्हें माफ़ कर देने की ज़रूरत है। जब आप माफ़ करेंगे, अगर वो उनकी तरफ से सहमति मिल गई तो भी आपके लिए वो एक ब्लेसिंग है, और ना भी मिले तो वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में नहीं होगी। अगर कोई नाराज़ है तो अगर किसी के नाराज़गी के साथ, या फिर आप अगर अपने इस सिचुएशन को लेकर बहुत नाराज़ हैं, इस नाराज़गी में अगर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये जो नेगेटिविटी है वो आपके रिश्ते में भी देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें कि जो बातें बीत गई हैं उन्हें भुला दें या फिर माफ़ कर दें उन कड़वाहटों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई कड़वाहट है तो उन्हें भूल जाएं और माफ़ कर दें, और तब अपने जीवन की नई शुरुआत करें। नेक्स्ट है ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में बदलाव तब आता है जब आप उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान भी निकल आएगा। इस विश्वास के साथ जब आप किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ बदलने लगती है। इस वक्त अपने लव लाइफ में आप जिन बातों को लेकर, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, बहुत परेशान हैं, आप इस एनर्जी में जब तक रहेंगे तब तक आपको अपने लव लाइफ में कोई होप नज़र नहीं आएगा, या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में आप नहीं बढ़ सकते हैं। आपको इस चिंता की एनर्जी, इस निराशा की एनर्जी से निकलना है। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर एक्शन लेना है। आपको एक क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी के साथ अपने सिचुएशन के बारे में सोचें, समझें, एनालाइज़ करें और तब आप अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर जब आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी आपको वहाँ समाधान भी नज़र आएगा और आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर विश्वास रखें यूनिवर्स पर, या जिस भी शक्ति को मानते हैं उन पर विश्वास रखें, और उस विश्वास के साथ अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। और उस प्रॉब्लम को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वहाँ उन प्रॉब्लम्स को सुलझने का रास्ता भी आपको नज़र आएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।